शुक्र है आ गई मैडम। सॉरी, आई एम सो सॉरी राजेश। तुम तो जानते हो ना यहाँ के रास्तों में कितना जाम रहता है। पता है, मैं पूरे 1 घंटे पहले निकली थी हॉस्टल से। पहले टैक्सी इतनी देर से मिली, उसके बाद रास्ते में इतना ट्रैफिक कि पूछो मत। बाप रे बाप, ये समझ लो कि पूरी दुनिया से लड़कर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। लड़ाई चाहे कैसी भी हो, तुम्हें कौन हरा सकता है काली माता। क्या हुआ तुम्हें राजेश? क्या तुम भी औरों की तरह मेरा मजाक बना रहे हो? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझो। मैं तो तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था बस। रहने दो राजेश, मैं ना सब समझ गई। तुम भी बाकी सबकी तरह ही हो। नहीं कशिश, ऐसा मत कहो। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें हंसाने के चक्कर में मैं तो तुम्हें नाराज ही कर बैठा। माफ कर दो यार। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आगे से ना कभी काली माता से पंगा मत लेना, समझे? इतना कहकर कशिश जोर जोर से हंसने लगती है। दरअसल राजेश को लगा था कि कशिश वाकई में उससे नाराज हो गई है, पर ऐसा नहीं था। कशिश एक हंसमुख और बहुत ही समझदार लड़की थी। वो जानती थी कि राजेश उससे बहुत प्यार करता है। कशिश एक गांव की रहने वाली लड़की थी और फिलहाल वो शहर में गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसके काले रंग की वजह से सब उसे नापसंद करते थे। सुनो ना, एक बात पूछूं? सच्ची सच्ची जवाब दी ना। हाँ पूछो ना। कॉलेज में एक से बढ़कर एक हूर की गोरी चिट्टी परियां घूम रही हैं, तो फिर तुमने मुझे ही क्यों चुना? देखो, मुझे बचपन में ही ये ज्ञान मिल गया था कि ये भगवान ने मुझे यकीनन किसी काली और गरीब लड़की की मदद करने के लिए भेजा है। राजेश फिर से? अच्छा बाबा, सच बताता हूँ। ये तो सच है कि तुम्हारा रंग काला है, और ये भी सच है कि तुम किसी राजा महाराजा की बेटी भी नहीं हो कि मैं तुमसे दौलत के लिए प्यार करूँ। तो बात ऐसी है मैडम, सारा खेलना इस फ्रिक्वेंसी का है जो उन गोरी चिट्टी लड़कियों से नहीं मिली, लेकिन तुमसे मिल गई। तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा मिजाज मुझे बहुत पसंद है। जो खूबसूरती मैंने तुम में देखी कोई और देख ही नहीं सकता। समझी मेरी ब्लैक ब्यूटी? राजेश और कशिश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शाम को कशिश जब हॉस्टल के कमरे में पहुंची तब उसने अपना फोन चेक किया। उसने देखा कि उसके फोन में उसकी माँ की 8 मिस कॉल थी। हेलो माँ, आप कैसे हो? कैसी हूँ? ओहो, जान सूख जाती है मेरी जब तू मेरा फोन नहीं उठाती। मन में अजीब से ख्याल आने लगते हैं। थी कहाँ तू? अरे माँ, मैं ठीक हूँ, और ना आप मेरी चिंता मत किया करिए। मेरे साथ राजेश है ना। क्या क्या कहा? राजेश? ये कौन है? वो कुछ नहीं माँ, वो मैं। कशिश बेटा, सच सच बताओ, कहीं तुम किसी के चक्कर में तो नहीं पड़ गई हो ना? नहीं माँ, वो तो बस मेरे अच्छे दोस्त थे बस। ठीक है, तो कल हम आ रहे हैं तुम्हारे उस दोस्त से मिलने। नहीं नहीं माँ, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ ना कि हम सिर्फ दोस्त हैं। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैं और तुम्हारे पापा कल आ रहे हैं बस। ठीक है माँ, पर आपसे ना एक रिक्वेस्ट है। हाँ बताओ। माँ, लव लश्कर के साथ मत आना प्लीज। इतना कहकर कशिश ने फोन कट कर दिया। शकुंतला को कशिश की बात समझ नहीं आई और तभी पीछे से कशिश के पिता ने कहा, क्या हो गया चौधरायन, इतनी परेशान क्यों हो? अब मैं क्या बताऊँ आपको। मुझे लगता है कि शहर में कोई लड़का है जो कशिश को। क्या नाम बताओ उसका, अभी होश ठिकाने लगवाता हूँ मैं उसके। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मुझे लगता है कि वो लड़का कशिश को पसंद है। जब मैंने कहा कि हम दोनों कल शहर आ रहे हैं तो उसने कहा कि लव लश्कर को साथ मत लाना। इसके तो बस 2 ही मतलब हो सकते हैं। हो सकता है कि कशिश ने हमारे बारे में अपने इस दोस्त को कुछ बताया ना हो, या फिर वो अपने दोस्तों और उस लड़के के सामने कोई दिखावा नहीं करना चाहती है। एक काम करो, कल हम बहुत सादे कपड़ों में जाएंगे उससे मिलने। ठीक है जी, ऐसा ही करते हैं। गजेंद्र सिंह अपने गांव के बहुत बड़े जमींदार हैं। उनके पास बेहिसाब दौलत और जमीन जायदाद थी। वे एक बहुत बड़ी हवेली में रहते थे और कशिश उनकी इकलौती बेटी थी।
अगले दिन बहुत सादे लिबास में वो दोनों कशिश के कॉलेज पहुँचे। अरे देखो तो काली कशिश के फटीचर माँ बाप आ रहे हैं। इतने में राजेश और कशिश भी वहाँ आ गए। राजेश ने आते ही उन दोनों के पैर छुए। राजेश के संस्कार देखकर गजेंद्र सिंह और शकुंतला देवी को बहुत खुशी हुई। हाँ भाई राजेश, तुम हमारी बेटी को खुश तो रख पाओगे ना? हाँ जी, मैं उसे रानी बना कर रखूंगा। मुझे नौकरी भी मिल चुकी है, बस ये लास्ट सेमेस्टर के बाद ज्वाइन करना है। अगर आप आशीर्वाद दें तो मैं कशिश को अपने घर की रौनक बनाना चाहता हूँ। राजेश कशिश के माता पिता को बहुत पसंद आया। इस रिश्ते पर हामी भरने के बाद गजेंद्र सिंह और शकुंतला देवी दोनों अपने गांव लौट गए। सही सोचा था हमने। राजेश को हमारे बारे में बिल्कुल नहीं पता है। सच में कशिश ने अपने लिए हीरा ढूंढा है। ऐसा लड़का तो हम भी नहीं ढूंढ पाते जी। सही कह रही हो, सच में हीरा है लड़का। शकुंतला और गजेंद्र सिंह कशिश की समझदारी और उसकी पसंद से बहुत खुश थे, लेकिन राजेश की माँ शांति देवी को इस शादी से ऐतराज था। अरे राजेश बेटा, देख मेरी बात सुन। कहाँ तू इतना गोरा और कहाँ वो इतनी काली कोयले जैसी, और अब तो तेरे पास अच्छी नौकरी भी है, और कहाँ वो फटीचर लोग। अरे तेरे लिए तो मैं परी जैसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, जो सुंदर भी होगी और पैसे वाली भी। माँ, पापा के इस दुनिया से जाने के बाद हम भी तो फटीचर हो गए थे ना। तब आपने मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। ऐसे ही मैं और कशिश खूब मेहनत करेंगे, और मैंने उसका दिल देखकर उससे शादी करने का फैसला किया है, ना कि उसका रंग और बैंक बैलेंस देखकर। राजेश की जिद के आगे शांति चुप हो गई। शकुंतला और गजेंद्र ने कशिश और राजेश की शादी करा दी। नई जिंदगी में कशिश और राजेश बहुत खुश थे। राजेश दफ्तर जाता और कशिश पूरे घर का काम संभालती, लेकिन इसके बावजूद उसकी सास शांति उसके रंग और उसकी गरीबी को लेकर उसको ताना मार ही दिया करती। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक दिन पैर फिसलने की वजह से शांति अचानक सीढ़ियों से गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कशिश फौरन शांति को शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल ले गई। कशिश के फोन करने पर राजेश भी फौरन हॉस्पिटल पहुंचा और फिर थैंक यू सो मच कशिश। तुम नहीं जानती कि आज तुमने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। अरे कैसी बात कर रहे हो राजेश, वो मेरी भी तो माँ है। शांति हॉस्पिटल के जिस कमरे में थी वो उस हॉस्पिटल का सबसे महंगा कमरा था। ये देखकर राजेश हिचकिचाया तो जरूर, लेकिन उसने कशिश से कुछ नहीं कहा और कमरे से बाहर निकलकर अपने बॉस को फोन करने लगा ताकि वो उनसे कुछ एडवांस सैलरी मांग सके। दूसरी तरफ कशिश भी फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। चलो भगवान का शुक्र है कि शांति बहन जी ठीक हैं। अच्छा बेटा, जितना जल्दी हो सके हम लोग आ रहे हैं वहाँ। लेकिन ये बताओ कि इस बार क्या बनकर आए? जैसा आपको ठीक लगे माँ, मुझे लगता है कि यही सही वक्त है। ठीक 2 घंटे बाद हॉस्पिटल में एक बहुत ही महंगी कार आकर रुकी। वेलकम चेयरमैन सर। थैंक यू डॉक्टर शुक्ला। सब ठीक है? यस सर, ऑल गुड। डॉक्टर शुक्ला, मेरे दामाद जी से मिलिए, मिस्टर राजेश। ओह हेलो सर। हेलो सर। अरे आज चरण स्पर्श नहीं करोगे दामाद जी, और फिक्र मत कीजिए, ये अस्पताल भी हमारा ही है और यहाँ के लोग भी। शांति बहन जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा यहाँ। I am a royal black beauty. Do you get it? राजेश सारी बात समझ गया था। वो हैरान जरूर था, लेकिन उसे इस बात पर गर्व भी हो रहा था कि वाकई वो कशिश की नजर में अपना सच्चा प्यार साबित कर पाया था और कशिश के रूप में उसे बहुत ही अच्छी और समझदार जीवन साथी मिली थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।
बाय बाय दोस्तों।